सोचो, एक नदी, एक ऐसी नदी जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि भावनाओं और आस्थाओं का संगम है। कोई आम नदी नहीं बल्कि मानवता की नदी। ये नदी लोगों को जोड़ती है, उनके दिलों को एक साथ लाती है। लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वे सभी एक ही उद्देश्य के साथ आते हैं, एक ही भावना के साथ। उनका मंजिल एक दिव्य शहर, एक ऐसा शहर जो पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उनका उद्देश्य पवित्र जल में स्नान करना। यह स्नान उन्हें शुद्ध करता है, उनके आत्मा को शांति देता है। यह है कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला। यह मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक जीवन का हिस्सा है। हर 12 साल में कुंभ मेला 4 शहरों में से एक में लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 शहर इस महान आयोजन के केंद्र हैं। इस साल 2025 में पवित्र शहर प्रयागराज महाकुंभ की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। यह आयोजन अद्वितीय होगा। यह एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। लाखों लोग यहां आएंगे अपने विश्वास और भक्ति के साथ। विश्वास, भक्ति और प्राचीन परंपराओं का संगम। यह मेला हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। हवा में एक अलग ही ऊर्जा होगी। यह ऊर्जा हमें एक दूसरे से जोड़ती है। भजनों की गूंज गलियों में गूंजेगी। यह संगीत आत्मा को शांति और आनंद देता है। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक अनुभव है। यह अनुभव हमें जीवन के गहरे अर्थ से परिचित कराता है। यह भारतीय आध्यात्मिकता के केंद्र की यात्रा है। यह यात्रा हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है। कुंभ मेला विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि आस्था में कितनी ताकत होती है। यह हम सभी के अंदर गहरे आध्यात्मिक तलाश की याद दिलाता है। यह तलाश हमें हमारे सच्चे स्व से मिलाती है। ये उसी तलाश की कहानी है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है, हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। यह है कुंभ की कहानी। यह कहानी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं की याद दिलाती है। कुंभ मेले की उत्पत्ति समय के गर्त में छिपी हुई है। कुछ विद्वान इसकी जड़ें प्राचीन वैदिक ग्रंथों में खोजते हैं, कुछ इसे समुद्र मंथन से जोड़ते हैं। हम इतना जानते हैं कि कुंभ सदियों से मनाया जा रहा है। इसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों और यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। समय के साथ इसका महत्व बढ़ता ही गया है। कुंभ भारत की चिरस्थायी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक बन गया है। कुंभ मेला भारत के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसने साम्राज्यों का उदय और पतन देखा है। सदियों के बदलाव के दौरान यह स्थिर रहा है। फिर भी इसका सार वही है। यह विश्वास का उत्सव है, खुद से बड़े किसी चीज की मानवीय इच्छा का प्रमाण। कुंभ के चारों ओर मिथक और कहानियां उसी तरह घूमती हैं जैसे पवित्र नदियां। सबसे प्रसिद्ध कहानी समुद्र मंथन की है। देवताओं और राक्षसों ने अमृत की खोज में समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत से भरा एक कुंभ निकला। इस दिव्य अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 शहर पवित्र हो गए। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन स्थानों की नदियां जीवनदायी अमृत से भर जाती हैं। यही कारण है कि लाखों लोग भीड़ और कठिनाइयों को झेलते हुए इन पवित्र जल में स्नान करते हैं। वे शुद्धि, आशीर्वाद और अमृता की तलाश करते हैं। प्रयागराज, वह शहर जहां 3 नदियां मिलती हैं, पूरी तरह बदल जाएगा। लाखों तीर्थयात्री तंबुओं का एक अस्थायी शहर बनाएंगे। हवा, धूप और मंत्रोच्चार से भर जाएगी। ऊर्जा साफ महसूस होगी। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह पवित्र स्थान कुंभ मेले का केंद्र है। यहीं पर भक्त स्नान करने और अपने पापों को धोने के लिए इकट्ठा होंगे। प्रयागराज में कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक समारोह नहीं है, यह एक सांस्कृतिक उत्सव है। संगीत, नृत्य और आध्यात्मिक नेताओं के प्रवचन होंगे। यह आत्मचिंतन और नवीनीकरण का समय है। यह अपने भीतर और ईश्वर से जुड़ने का समय है। भाग 5, रहस्यमयी बाजार, रस्मों और स्नान से परे। कुंभ मेला सिर्फ रस्मों और पवित्र नदियों में स्नान करने के बारे में नहीं है। यह जीवन का एक जीवंत चित्र है। यह संस्कृतियों और परंपराओं का मेल है। इसके हुस्सते बुस्सते बाजार में कदम रखते ही आप खुद को एक अलग ही दुनिया में पाएंगे। अपने राख से सने शरीर और जटाओं वाले साधु स्वतंत्र रूप से घूमते हैं।
ज्योतिषी भविष्य की झलक दिखाते हैं। विक्रेता धार्मिक वस्तुएं और स्थानीय हस्तशिल्प बेचते हैं। हवा में मसालों और खाने की खुशबू होती है। कुंभ मेला इंद्रियों के लिए एक दावत है। यह एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिकता और व्यापार आपस में मिलते हैं। यह एक याद दिलाता है कि जीवन अनुभवों की यात्रा है, पवित्र और सांसारिक दोनों। भाग 6, दिव्य यात्रा, मुख्य तिथियां और शाही स्नान। कुंभ मेला कई हफ्तों तक चलता है और हर दिन का अपना महत्व होता है। सबसे महत्वपूर्ण दिन शाही स्नान के दिन होते हैं। इन शुभ दिनों में अखाड़े यानी साधुओं के संप्रदाय नदी में स्नान के लिए जुलूस निकालते हैं। शाही स्नान की तिथियां ज्योतिषीय गणना के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। ये वो दिन होते हैं जब ग्रहों की स्थिति आध्यात्मिक शुद्धि के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। शाही स्नान देखने लायक होता है। लाखों भक्त पानी में जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। उनके मंत्रोच्चार से एक बहरा कर देने वाला शोर होता है। यह सामूहिक विश्वास का क्षण होता है, मानवता का दिव्य आशीर्वाद पाने का प्रयास। भाग 7, एक वैश्विक तीर्थयात्रा, दुनिया का स्वागत। कुंभ मेला अब सिर्फ भारत का मेला नहीं रहा। यह एक वैश्विक तीर्थयात्रा बन गया है जो दुनिया के कोने कोने से आध्यात्मिक साधकों को आकर्षित करता है। विभिन्न धर्मों, राष्ट्रीयताओं और पृष्ठभूमि के लोग इस अनोखे आयोजन का अनुभव करने आते हैं। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों की आमद को समायोजित करने के लिए कदम उठाए हैं। उनकी तीर्थ यात्रा को आरामदायक और यादगार बनाने के लिए विशेष सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों की उपस्थिति कुंभ मेले में एक और समृद्धि जोड़ती है। यह आध्यात्मिकता की सार्वभौमिक अपील और संबंध और अर्थ की मानवीय इच्छा को उजागर करता है। भाग 8, एकता की गूंज, मानवता के लिए कुंभ का संदेश। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये एक ऐसा आयोजन है जो सदियों से लोगों को एक साथ लाता आ रहा है। ये एकता और समानता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यहाँ हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, एक साथ आता है। ईश्वर की नजर में सभी समान हैं। यहाँ हर व्यक्ति को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। अमीर और गरीब, ऊंचे और नीच, सभी यहाँ एक साथ स्नान करते हैं और पूजा करते हैं। सभी कंधे से कंधा मिलाकर आशीर्वाद मांगते हैं। यह दृश्य हमें सिखाता है कि हम सब एक ही मानवता का हिस्सा हैं। कुंभ मेला हमें याद दिलाता है कि हम सब एक मानव परिवार का हिस्सा हैं। यह हमें अपने मतभेदों से परे देखना और अपनी साझा मानवता को अपनाना सिखाता है। यह हमें अपने मतभेदों से परे देखना और अपनी साझा मानवता को अपनाना सिखाता है। यहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद करता है और एक दूसरे के साथ खड़ा होता है। एक ऐसी दुनिया में जो संघर्ष और कलह से बंटी हुई है, कुंभ मेला हमें एकता और सद्भाव का संदेश देता है। एकता और सद्भाव का यह संदेश पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुंभ मेला विश्वास और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि हमारी आस्था हमें एक साथ ला सकती है। यह एक याद दिलाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपनी साझा मानवता में सांत्वना और शक्ति पा सकते हैं। यहाँ हर कोई एक दूसरे का सहारा बनता है। हम अपनी साझा मानवता में सांत्वना और शक्ति पा सकते हैं। कुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भाग 9, निष्कर्ष, विश्वास की कहानी। जैसे ही सूरज कुंभ मेले पर अस्त होता है, यह दृश्य एक अद्वितीय शांति और पवित्रता का अनुभव कराता है। भक्तों की भीड़ पर लंबी परछाई डालता है और हर कदम के साथ वे एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर बढ़ते हैं। एक विस्मयकारी अनुभूति होती है। कुंभ सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक जीवित संस्था है जो हर बार नए रंग और रूप में सामने आती है। यह एक कहानी है जो सदियों से सामने आ रही है और हर बार यह नई पीढ़ियों को अपनी ओर आकर्षित करती है और आने वाली पीढ़ियों तक ऐसा करती रहेगी। कुंभ मेला एक याद दिलाता है कि कुछ चीजें समय से परे हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलते हैं। विश्वास, भक्ति और अर्थ की खोज आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। यहाँ हर व्यक्ति अपने तरीके से ईश्वर की खोज करता है। कुंभ चिरस्थायी मानवीय भावना का प्रमाण है और यह दिखाता है कि कैसे विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ आ सकते हैं।
और खुद से बड़े किसी चीज में आशा और सांत्वना पाने की उसकी क्षमता का। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर व्यक्ति को शांति और सांत्वना मिलती है। कुंभ मेला एक ऐसा अनुभव है जो अंतिम मंत्रों के फीके पड़ने और भीड़ के छंटने के बाद भी आपके साथ रहता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। यह भारत के हृदय और मानव आत्मा की गहराई की यात्रा है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व का अर्थ मिलता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर गुजरती पीढ़ी के साथ लिखी जाती रहती है। यह एक अनंत यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती।